हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं ऐसे ऑफेंसेस के बारे में जिसमें जो है पेनल्टी चार्ज नहीं होती है। ऐसे कौन से टाइप्स के ऑफेंसेस अंडर जीएसटी जो है उनकी लिस्ट दी गई है, वो सारे पॉइंट्स देखेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ऑफेंस का मतलब क्या होता है। बोल सकते हैं इसी वर्ड में कि कोई भी इलीगल एक्शन ऐसा जो वॉयलेट करता है किसी भी जीएसटी के रूल्स को। ठीक है, तो जीएसटी टैक्स स्कीम जो है इंडिया की, वो किस ये लाई थी सिंप्लिसिटी और ट्रांसपेरेंसी किसमें, टैक्सिंग पॉलिसीज के अंडर। तो ऑफेंस क्या होते हैं, एक ऐसा नॉन कॉम्प्लाइंट या फिर इलीगल एक्टिविटी होती है जो कि परफॉर्म की जाती है किसी भी प्रोविजन ऑफ जीएसटी के अगेंस्ट। ठीक है, ये तो हो गई ऑफेंस की बात। अगर हम पेनल्टी को देखें, पेनल्टी इज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड इन द लॉ दैट इज एनफोर्स्ड अगेंस्ट द ऑफेंस कमिटेड बाय द टैक्स पेयर। पेनल्टी क्या होती है, एक ऐसा पनिशमेंट, एक ऐसे तरीके की पनिशमेंट होती है जो कि प्रिस्क्राइब मतलब कि जो लॉ में लिखी हुई होती है, बताई गई होती है लॉ की तरफ से, अगेंस्ट द ऑफेंस कमिटेड बाय द टैक्स पेयर। उसके अगेंस्ट जो ऑफेंस जो है टैक्स पेयर ने कमिट कर किया होता है, मतलब कि ऐसा अपराध जो किसी टैक्स पेयर के थ्रू किया गया होता है। तो अभी देखेंगे हम ऐसे कौन से ऑफेंसेस हैं। पहले मैं बता देती हूँ कौन से ऑफेंस है जिन पर जीएसटी चार्ज होती है। तो फ्रॉड हो गया, फेक इनवॉइसेस, इम्प्रॉपर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, टैक्स इवेजन, डिले इन रिटर्निंग फाइल टेम्परिंग और डिस्ट्रक्शन, रिपीटेड शॉर्ट टैक्स पेमेंट्स। ये सब मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया कौन सी एक्टिविटीज इसमें इन्वॉल्व होती है। ये सारी चीजें काफी डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, इनकी पेनल्टी के बारे में भी अब पढ़ने वाले हैं। ऑफेंसेस डेट आर नॉट पेनलाइज। तो यहाँ पे नोट्स ओपन करेंगे और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं ऑफेंसेस दैट आर नॉट पेनलाइज्ड। ऐसे ऑफेंसेस, ऐसे अपराध जिस पर पेनल्टी चार्ज नहीं होती है, तो कौन से होते हैं ये देखेंगे। तो आगे लिखते हैं द ऑफेंसेस दैट आर नॉट liable to be penalized as per GST scheme are mentioned as follows। तो ये मैं आपको कुछ लिखवाती हूँ नीचे, उसमें मैं ये सारी बातें बताऊंगी एक एक करके। तो फर्स्ट वन इज अ टैक्स अमाउंट less than ₹5,000। तो इसमें क्या कहा गया है, टैक्स अमाउंट लेस देन ₹5,000, मतलब कि ऐसा ये ऑफेंस होता है जिस पर क्या होता है कि पेनल्टी चार्ज नहीं होगी। 5,000 से कम का जितना भी टैक्स होता है उस पर पेनल्टी चार्ज नहीं होती है। मैक्सिमम कितना पेनल्टी चार्ज होने की ना होने के लिए ₹5,000। ठीक है, सेकंड देखते हैं unintentional or unknowing committed offense without any backup of malicious intent। तो देखिए सेकंड पॉइंट में क्या कहा गया है, अनइंटेंशनल मतलब कि जो जानबूझकर नहीं किया जाता, अननोइंगली मतलब जो पता नहीं होता, अनजाने में, कमिटेड ऑफेंस विदाउट एनी बैकअप ऑफ मैलिशियस इंटेंट मतलब बिना किसी इंटेंशन के या फिर बिना अनजाने में, बोल सकते हैं बिना किसी इंटेंशन के या फिर अनजाने में जो किया हुआ ऑफेंस होता है जीएसटी के अंडर, उसमें भी क्या होता है कि पेनल्टी चार्ज नहीं होती है। अनइंटेंशनल और अननोइंग कमिटेड ऑफेंस, उस पर भी पेनल्टी चार्ज नहीं होती है। ठीक है, थर्ड देखते हैं आगे, एन ऑफेंस
committed due to improper understanding of GST rules। ठीक है, एन ऑफेंस कमिटेड ड्यू टू इम्प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीएसटी रूल्स। इसमें क्या कहा गया है, एक ऐसा अपराध, एक ऐसा ऑफेंस जो कमिट किया जाता है ड्यू टू इम्प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि बिल्कुल सही तरीके से उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तो रूल्स के जितने भी इम्प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की वजह से जो भी यहाँ पर ऑफेंस किया जाता है, कैसे रूल्स के, जीएसटी के रूल्स को सही तरह से समझे नहीं, इम्प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के, उस वजह से क्या हो गया, ऑफेंस जो है कमिटेड हो गया है। तो इसमें भी क्या होगा कि यहाँ पर पेनल्टी जो है चार्ज नहीं होती है। ठीक है, फोर्थ देखते हैं इसमें, एनी ऑफेंस that can be rectified such as an omission of information in a document। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, एनी ऑफेंस दैट कैन बी रेक्टिफाइड, जो कि रेक्टिफाई किया जा सकता है, जैसे ओमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ डॉक्यूमेंट, मतलब कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसे सुधारा जा सकता है, जिसे ओमिट किया जा सकता है, जिसे रेक्टिफाई किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी इंफॉर्मेशन जो है ओमिट हो जाती है, छूट जाती है, ओमिशन का मतलब कि रह गई है। ठीक है, तो ये चार तरीके के जो है ऐसे ऑफेंस हैं, मैंने आपको लिखवाए हैं जिस पर जो है कि पेनल्टी चार्ज नहीं होती है। ठीक है, अगर इससे अलग भी होते हैं वो भी देख लेते हैं कि इन सब से, चारों से अलग ऐसे कौन से ऑफेंसेस होते हैं जिन पर पेनल्टी चार्ज नहीं होती है, वो मैं ऐसे वर्बली बता देती हूँ। जैसे हो गए ट्रिवियल ब्रीचेस, जैसे माइनर वॉलेशन जो कि इम्पैक्ट नहीं करते रेवेन्यू पर या फिर कंप्लायंस पर, या फिर हो गए बोनाफाइड एरर, जो कि जेन्युइन मिस्टेक की जाती है विदाउट इंटेंट टू एवेड टैक्स, मतलब टैक्स को इवेड करने का इंटेंशन नहीं होता, बट फिर भी इन वो जो है कि बोल सकते हैं कि एरर हो जाता है। ठीक है, मिस्टेक हो जाती है। या फिर फोर्स मेजर, मतलब कि अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस, जैसे नेचुरल डिजास्टर हो गई, स्ट्राइक्स हो गई हैं, तो इसमें इसमें क्या होता है कि कोई भी ऑफेंस के अगर ऐसा होता है, जैसे नेचुरल डिजास्टर होता है, तो उसमें क्या होगा, किसी की गलती तो नहीं होती है, तो इसमें उसमें भी पेनलाइज नहीं होता है। या फिर ऑफेंसेस कमिटेड बिफोर जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कि जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने से पहले ऑफेंस किया गया है, तो वो भी क्या होगा, जब जीएसटी से पहले किया गया है तो उस पर भी होता है कि पेनल्टी चार्ज नहीं होती है। ठीक है, ऑफेंसेस रिलेटेड टू कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, जिनका जो टर्नओवर होता है वो कितना होता है, 2 करोड़ से कम होता है, दैट आर कंपोजिशन स्कीम डीलर्स। कुछ ऐसे स्मॉल बिजनेसेस, स्मॉल टैक्स पेयर इसके अंडर आते हैं जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से कम होता है। ठीक है, तो ऐसे जो ऑफेंसेस होते हैं कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड, कंपोजिशन स्कीम टैक्स पेयर एक्सेप्ट फॉर स्पेसिफिक वायलेशन, लेकिन उनकी भी एक ऐसा नहीं है कि सारे उनके जो वायलेशन वो करेंगे और वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, पेनल्टी चार्ज नहीं होगी, उसमें कुछ स्पेसिफिक वायलेशन होते हैं जिन पर पेनल्टी चार्ज होती है। ठीक है, जीएसटी काउंसिल्स का रिलैक्सेशन, मतलब कि रिलैक्सेशन जो है ग्रांटेड कहाँ से किया जाता है, रिलैक्सेशन ग्रांटेड बाय जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल से किया जाता है फॉर पर्टिकुलर बोल सकते हैं, फिर फॉर स्पेसिफिक ऑफेंसेस के थ्रू। ठीक है, तो अगर मतलब इसमें देखें तो मोस्टली क्या होता है कि जो पेनल्टी होती है वो चार्ज होती ही है ऑफेंसेस पर, बट ये छोटे छोटे ऐसे केसेस होते हैं जिन पर की पेनल्टी चार्ज नहीं होती है। तो देखिए यहाँ तक हमने जो है थ्योरी सारी कंप्लीट कर ली है, ऑफेंसेस क्या होते हैं, पेनल्टी क्या होती है, कौन से ऐसे ऑफेंस होते हैं जिस पर पेनल्टी चार्ज होती है, या फिर कौन से ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिन पर पेनल्टी चार्ज नहीं होती है। ओवरऑल सारा जो है कंप्लीट हो गया है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं।
नेक्स्ट सेशन से हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं बाद में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।